जीडी गोयनका ने सिर्फ 9 दिनों के लिए नवरात्रि के दिनों में और उपलक्ष्य में रांची के लोगों के लिए एक सुनहरा अवसर और एक मौका लेके हम आए हैं। 50% एडमिशन फ़ी पे डिस्काउंट दिया है। मतलब एडमिशन के टाइम पे 50% ऑफ हो जाएगा? हाँ जी, हाँ जी। GD Goenka Ranchi is a wonderful opportunity for your child because not only we have study but we have co-curriculum, extra activities and lot of other things. इस वक्त हम जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल में हैं और हमारे साथ जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर सुनील कुमार हैं। दरअसल यहाँ आने का पर्पस ये है कि यहाँ पर कुछ ऑफ़र लाया गया है बच्चियों के लिए, जो गर्ल चाइल्ड हैं उनके लिए कुछ ऑफ़र लाया गया है नवरात्रि को ध्यान में रखते हुए। क्या ऑफ़र है सर से जानेंगे। सर, बच्चियों के लिए कुछ ऑफ़र चल रहा है, क्या है सर? नमस्कार। जीडी गोयनका वुमेन एम्पावरमेंट में काफ़ी विश्वास रखता है एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ गर्ल चाइल्ड इन एजुकेशन। और हम हमेशा ये मानते हैं कि अगर हम अपनी बच्चियों को अच्छी शिक्षा देते हैं तो उससे हम कई जनरेशन्स को सुधार सकते हैं। तो ये एक पॉपुलर कहावत भी है कि अगर आपने एक मेल को शिक्षा दी तो एक फैमिली अच्छा होता है, लेकिन अगर एक गर्ल चाइल्ड को आप अच्छी शिक्षा देते हैं तो पूरा जनरेशन उस फैमिली का सुधरता है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए बहुत ही सुंदर मौका है। जीडी गोयनका ने सिर्फ 9 दिनों के लिए नवरात्रि के दिनों में और उपलक्ष्य में रांची के लोगों के लिए एक सुनहरा अवसर और एक मौका लेके हम आए हैं ताकि जितनी हो सके बच्चियों को अच्छी शिक्षा के लिए एक अपॉर्चुनिटी मिल सके। तो इसके लिए हमने ये 50% एडमिशन फ़ी पे डिस्काउंट दिया है। मतलब एडमिशन के टाइम पे 50% ऑफ हो जाएगा? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके सर, जीडी गोयनका एक अच्छे नर्चर के लिए जाना जाता है कि बच्चों को अच्छे से यहाँ ट्रेन किया जाता है। क्या हम कह सकते हैं कि बच्चे यहाँ आते हैं तो माता पिता बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाएं कि उनके बच्चों को संस्कार के साथ शिक्षा भी दी जाएगी? बिल्कुल। देखिए, एजुकेशन का मतलब सिर्फ टीचिंग नहीं होता है। तो ये हम मान के चलते हैं और हमारा पूरा विश्वास है इसमें कि एजुकेशन इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ नॉलेज, स्किल्स एंड वैल्यूज़। तो एजुकेशन के साथ साथ हम वैल्यूज़ में भी उतना ही विश्वास रखते हैं और एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। एक और अच्छी बात है हमारे स्कूल की कि जो हमारा मेन फोकस है केवल बुकिश नॉलेज नहीं है कि बुक्स आर जस्ट लाइक एन इंस्ट्रूमेंट विथ विच वी ट्रांसफ़र वन इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। लेकिन यहाँ पे हमारा फोकस मेनली कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन पे होता है ताकि बच्चों का उस पर्टिकुलर कंटेंट में, उस पर्टिकुलर टॉपिक में उसका जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो बिल्कुल क्लियर हो ताकि फ्यूचर में उन्हें कभी किसी तरीके का समझने में और अदर फर्दर स्टडीज़ में कोई प्रॉब्लम ना हो। अभी मैं बच्चों से बात कर रही थी तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चला कि स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ है, बसेस हैं, बहुत अच्छे मतलब अभी क्या क्या फैसिलिटीज़ आप लोग प्रोवाइड कर रहे हैं? अभी स्पोर्ट्स की अगर आप बात करें तो हमारे पास मिनी गोल्फ क्लब है एंड टायर पार्क है जहाँ पे बच्चे एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी सीखते हैं। फुटबॉल है, क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, जिम आप देख सकते हैं और शूटिंग रेंज है, कैरम है, चेस है, मार्शल आर्ट है, लॉन टेनिस है, टेबल टेनिस है। तो plethora of activities you will get to see. And what about academics? If we can academics about how the teacher helps student, is they are helpful to students or not? एकेडमिक में देखिए, आपको यहाँ अगर किसी भी बच्चे से या पेरेंट्स से आप जब मिलेंगे तो एक जो चेंज जो बच्चों को यहाँ देखने को मिलता है वो कि बच्चे स्कूल को ना एंजॉय करते हैं। एंड व्हेन यू स्टार्ट एंजॉइंग स्कूल, योर एकेडमिक्स, योर लर्निंग एनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट, so the best way to learn is, or you can, another word you can say that you learn when you are enjoying anything.
सो कोई भी चीज़ जो आप इन्जॉय नहीं कर रहे तो आप सीख भी नहीं सकते हैं। तो GD गुन का एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, एक हमारा इंस्टीट्यूशन एक ऐसा है जो बच्चों को उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को या एकेडमिक को उस सब में वो इन्जॉय करता है। एंड वी ऑल्सो फोकस ऑन देयर होलिस्टिक डेवलपमेंट। पूरे हर वीक किसी न किसी तरीके के कॉम्पिटिशन्स होते रहते हैं ताकि बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके, जो उनके इनहेरेंट पोटेंशियल है वो बाहर आ सके और ज़्यादा से ज़्यादा उनमें मौका मिले। तो ये सर थे, सर से आप सुन रहे थे कि कैसे नवरात्रि के अवसर पर 50% ऑफ का गर्ल चाइल्ड के लिए लेकर आया गया है ऑफ़र। तो आप सब भी, क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट में विश्वास रखता है GD गोयनका, इसलिए ये ऑफ़र लाया गया है। तो आप सब भी कोशिश करिए कि यहाँ आइए, अपनी बच्चियों को एडमिशन करवाइए, और ना सिर्फ पढ़ाई बल्कि जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ होते हैं वो भी आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। नमस्कार। हमारे साथ GD गोयनका पब्लिक स्कूल की 2 बच्चियाँ हैं, इनसे बात करते हैं और समझते हैं कि ये स्कूल बाकी स्कूलों से कैसे डिफरेंट है और क्या कुछ यहाँ सिखाया जाता है। व्हाट्स योर नेम? मेरा नाम प्रज्ञा है, मैं क्लास 7A में पढ़ती हूँ। मैं पिछले साल से स्कूल में हूँ। प्रज्ञा, आप मुझे बताइए कि ये स्कूल बाकी स्कूलों से कैसे डिफरेंट है और आपने इस स्कूल को क्यों चुना? मैंने स्कूल को इसलिए चुना क्योंकि यहाँ जैसे अदर स्कूल में सिर्फ चैप्टर्स को पढ़ाया या समझाया जाता है, बट इस स्कूल में ना कि उस चैप्टर को बस समझाया जाता है बल्कि उसके मोरल वैल्यूज़ को समझाए जाते हैं। और यहाँ बहुत सारे लैंग्वेजेस भी हमें सिखाए जाते हैं जो कि इंडिया से इन्वेड हो रहे हैं, जैसे कि संस्कृत, जो आजकल ज़्यादातर स्कूलों में नहीं चल रहा है, बल्कि वहाँ पे जर्मन, फ्रेंच, इस तरह के लैंग्वेज सिखाए जा रहे हैं। पर यहाँ पे इस स्कूल में यहाँ पे संस्कृत भी सिखाई जाती है और बाकी सारे लैंग्वेजेस भी सिखाए जाते हैं। और यहाँ बहुत सारे एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ भी हैं, जैसे बास्केटबॉल, फुटबॉल, और यहाँ पे बहुत सारे मोरल वैल्यूज़ भी समझाए जाते हैं। ओके, यहाँ पे सभी तरह के खेल भी हैं, स्पोर्ट्स आपने बताया? यस मैम, हर तरह के स्पोर्ट्स हैं और हर तरह के स्पोर्ट्स के लिए एक क्वालिफाइड टीचर्स हैं जो हमें एक सही तरीके से उस गेम के बारे में समझा सकते हैं और उसके लिए हमें सिखा सकते हैं उस गेम को। व्हाट अबाउट टीचर्स? यहाँ टीचर्स कैसे हैं? कैसे, आप एकेडमिक की बात करें तो कैसे हैं यहाँ पे? यहाँ टीचर्स बहुत ही हेल्पफुल हैं और यहाँ टीचर्स बहुत अच्छे से किसी भी चीज़ को समझाते हैं और हमें हर उसके बारे में समझाते, उसकी जानकारी देते हैं और उस चैप्टर या कोई भी सब्जेक्ट के बारे में मोरल वैल्यूज़ भी देते हैं। और अगर बात करें हम साइंस की, तो उसमें सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ाई जाती बल्कि हमें प्रैक्टिकल तरीके से भी उसे समझाया जाती है, जिसकी वजह से हम उसे अच्छी तरीके से समझ सकें। Okay. And here we have another student of GD Goenka. What's your name? My name is Tasifa Tashin. Okay, Tashifa, tell me about the school. What are the facilities here you are learning from here? In this school, the facilities we are getting is that we get like AC buses, AC classes, and a lot of like curriculum and also like extra activities. For example, for now we just started a workshop which is known as Kalari Payattu, and it is like a really good workshop for like your mental health and your health, because it includes like a lot of exercises and it's wonderful. It's just amazing. And what about academic? How it is different from other school? The academic is different from other schools because in this school we have like many languages which are like included in this school, like Sanskrit, because they include like languages such as German, French, and etc. But in this school, the thing is that every teacher is like qualified and they have and they explain like really good. Are you thinking this school is different from other? Yes, in my opinion, this school is different from other schools because this school features a lot of activities, and then we have a lot of tests which is easy, and it can build a concept for your child. For like example, EICARES. Okay. What about academics? Academics is great. Most of our students get like 97% in like our classes because the teachers, they explain us well. They make us understand like wonderful. You will prefer other student
to admission here, to take admission here? Yes, GD Goenka Karachi is a wonderful opportunity for your child because not only we have study, but we have co-curriculum, extra activities, and a lot of other things. प्रज्ञा, आप समझ रही हो हिंदी, इसलिए आपको पूछ रही हूँ कि आपको लगता है कि ये स्कूल जो है आपको शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी प्रोवाइड कर रहा है? हाँ, ये हमें संस्कार भी समझाता है और ना कि बस हमें किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी विषय को लेकर उसके बारे में बस समझाकर उसे लर्न करवा कर एग्ज़ाम लेता है, बल्कि उसके बारे में हमें जानकारी देता है, समझाता है, उसके बारे में हमें संस्कार समझाता है। जैसे कि हिंदी को लेकर हमें बहुत सारी जानकारी मिले। ऐसे हालांकि हमने 14 सितंबर को हमने वो हिंदी दिवस मनाया, जिससे हमें हिंदी दिवस के बारे में बहुत सारी जानकारी मिली। ओके, तो आप कह सकती हो दूसरे को आप प्रेफर करोगे, दूसरे स्टूडेंट्स को? हाँ, मैं दूसरे स्टूडेंट्स को भी यहाँ आने के लिए प्रेफर करूँगी, बिकॉज़ यहाँ पे ना कि बस किसी भी चैप्टर को समझा दिया जाता है, बल्कि मोरल वैल्यूज़ दिए जाते हैं। यहाँ पे एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ हैं, यहाँ टीचर्स बहुत हेल्पफुल हैं, एंड यहाँ आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को भी आप बहुत अच्छे से एनहांस कर सकते हैं। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in